आरडी VS SIP मतलब रिकरिंग डिपॉजिट VS SIP मतलब कहाँ पे आपका जो पैसा है इन्वेस्ट करना है। मतलब जो भी इनकम कर रहे वो बहुत मतलब क्या हार्ड वर्किंग से इन्वेस्ट कर मतलब इनकम करते हैं। तो उसी हार्ड वर्किंग का जो पैसा है कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे सेफ है और कहाँ पे आपको पैसे ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चैनल पे नए हो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। टुडे आई विल टेल यू आरडी VS SIP। ठीक है, आपको आपका जो पैसा है, मान लो आप मिडिल क्लास फैमिली है या पोअर फैमिली है और बहुत दिक्कत से पैसे कमा रहे हो, आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। मान लो सेविंग अकाउंट में रख रहे हो पैसे, तो उसका तो कुछ वैल्यू नहीं है क्योंकि सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा कुछ फालतू होता है, पैसा कुछ वैल्यू नहीं होता है। तो इसलिए आपको पैसे कहाँ पे रखना है। ठीक है, पैसे आपको बैंक में रखोगे तो उसका कुछ रिटर्न नहीं है सेविंग में। और उसके बाद आप एक आता है मन में आरडी कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ देता हूँ, हो सकता है 10 साल 20 साल के बाद कुछ बड़ा अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करना है, मान लो आप आरडी कर रहे हो। ठीक है, आरडी कर रहे हो या एसआईपी कर रहे हो, क्या करने से आपको अच्छा प्रॉफिट होगा और आपका जो पैसा है उसका वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, मैं इसी वीडियो में मैं आप आज चर्चा करूंगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं आरडी। ठीक है, आरडी क्या होता है। आरडी होता है रिकरिंग डिपॉजिट। ये पोस्ट ऑफिस अदरवाइज बैंक में जाके आप आरडी कर सकते हो। और आरडी में क्या होता है, फिक्स रिटर्न मिलता है। मान लो 6.7, ज़्यादा से ज़्यादा 7% आपको रिटर्न मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, और आरडी किसके लिए है, हम जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मान लो जिनका एम है, जिनका टारगेट है एक 1 ईयर से लेकर 5 ईयर तक उनको आरडी करना चाहिए। ठीक है, और आरडी में फिक्स रिटर्न मिलता है। जिनको टेंशन नहीं लेना है, मान लो मैंने टेंशन नहीं लेना है, मेरे को यार टेंशन कौन लगा यार, जितना रिटर्न होगा फिक्स होगा, मैं आराम से इन्वेस्ट करूंगा, बैठूंगा। ठीक है, वो आरडी करे। ठीक है, और जिनको थोड़ा सा रिस्क लेना है, और वेल्थ क्रिएशन बनाना है, वेल्थ क्रिएशन मतलब आपको ज़्यादा पैसा छापना है, तो आप एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी में क्या होता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पावर होता है और लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसा बन जाता है। मान लो आपको 10 से 15 साल आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा बन जाएगा। तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, ऐसा नहीं बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी हम चेक करते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं आरडी। ठीक है, तो ये देखो मैंने आरडी कैलकुलेटर ओपन करके रखा हूँ, आप देख सकते हो। आप मान लो आपका मंथली इनकम क्या है मेरे को पता नहीं, मैं तक एवरेज देके आपको बस बताऊंगा, जब ऐसे कर सकते हो। मान लो आप हर महीना 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपको पता है, 6.7 समथिंग आता है, इससे भी कम आता है, पर मैं 6.7 रखता हूँ। ठीक है, और आप 10 साल के लिए मान लो इन्वेस्ट, 10 साल के लिए आप रुक नहीं सकते हो, 5 साल ही चेक करते हैं। 5 साल के लिए मान लो आपने आरडी कर दिया। ठीक है, तो आपको कितने इधर बन जाएगा आप देख सकते हो, टोटल आपका बन जाएगा 7,14,366 रुपया बन जाएगा। और टोटल इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 1,14,364 इतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना, 5 साल के बाद। ठीक है, 5 साल के बाद आपको कितना मिल जाएगा आप देख सकते हो, 7 लाख करीब बन जाएगा। तो इसको 5 साल हटा के 10 साल देते हैं। ठीक है, 10 साल देते और कैलकुलेट करते हैं। देखो 10 साल के बाद कितना बन रहा है, 17 लाख बन रहा है, 17 लाख 12 समथिंग बन रहा है, छोड़ो, मतलब आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 5 लाख करीब बन जाएगा। ये 10,000 रुपीज़ का वैल्यू इन 10 ईयर्स कितना बन जाएगा, 17 लाख। ठीक है, ये आरडी का पावर है। अभी हम देखते हैं एसआईपी में क्या होता है। एसआईपी में इससे ज़्यादा होता है कम होता है आप जानना चाहिए। ठीक है, एसआईपी में क्या होता है, ये जो रिटर्न है फिक्स नहीं है, पर आपको 12% का एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, तो मान लो आप उसी 10,000 रुपीज़ आप हर महीना इधर भी इन्वेस्ट किया। ठीक है, मैंने 10,000 रुपीज़ कर दिया और मैं 10 साल के लिए किया 10,000 और 12% रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट अभी करूँगा। तो आप देख सकते हो
मैंने 12 लाख इधर इन्वेस्ट किया, ठीक है, 12 लाख इन्वेस्ट किया, मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ 11,23,391 रुपीज़, और मेरे को टोटल 23 लाख समथिंग मेरे को मिला। इधर 23 लाख मिल रहा था, इधर कितना मिल रहा था, इधर मिल रहा था 17 लाख, ठीक है। मतलब इधर आपको प्रॉफिट मिल गया 11 लाख, सेम अमाउंट 11 लाख का प्रॉफिट हो गया, और इस पे कितना प्रॉफिट हो गया, देखो 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। मतलब इसका डबल मिल रहा है एसआईपी पे, ठीक है। तो इसलिए आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, मतलब आपका बच्चे के लिए पैसे रख रहे हो, घर के लिए पैसे रख रहे हो, मतलब कौन सी के लिए आप पैसे रख रहे हो, उसी हिसाब से आप इधर इन्वेस्ट कर सकते हो। ये था इन्फॉर्मेशन। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। जय हिंद।